वेलकम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब। वाई अटैक ऑन टाइटन इज अ मास्टर पीस। आज तक सिनेमा के अंदर काफ़ी सारी मूवीज़ और सीरीज आ रखी हैं, बट आखिर मैं ये वीडियो अटैक ऑन टाइटन के ऊपर ही क्यों बना रहा हूँ। ऐसा क्या है अटैक ऑन टाइटन में जो कि उसको सबसे अलग करता है। क्या वो एक मास्टर पीस है, और अगर वो एक मास्टर पीस है तो ऐसा क्यों है। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर तुम कंप्लीटली अनअवेयर हो अटैक ऑन टाइटन के बारे में कि आखिर ये है क्या और मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो अटैक ऑन टाइटन एक एनीमे है जिसके अब तक 3 सीजन आ रखे हैं और चौथा सीजन अभी चल रहा है। अटैक ऑन टाइटन के पहले सीजन में 25 एपिसोड, दूसरे में 12 और तीसरे के अंदर 22 एपिसोड्स थे, और सीजन 4 अभी चल रहा है। एनीमे के जो एपिसोड होते हैं वो बस 20 मिनट लंबे होते हैं, तो देखने में तो बड़े नंबर्स लगते हैं एपिसोड के, बट अगर तुम इनको किसी 1 घंटे वाली सीरीज से कंपेयर करते हो तब तुमको पता चलेगा कि जितने ज्यादा एपिसोड्स दिख रहे हैं उतने ज्यादा है नहीं। और ये वीडियो इस तरह से बनाई गई है कि अगर तुमने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है तब तुमको कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा, और स्पॉयलर्स तुमको तभी मिलेंगे जब तुमने उस सीरीज को देख रखा है। तो हाँ, अगर नहीं भी देखा तब भी वीडियो देख सकते हो सकता है इसके बाद तुम्हें अटैक ऑन टाइटन देखने का मन करे। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, व्हाट मेक्स इट ग्रेट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि कोई हीरो जो है वो विलन बन जाए और कोई विलन जो है वो हीरो बन जाए, तुम्हारा जवाब शायद से यस ही होगा, क्योंकि ऐसा आमतौर पे दिखते रहता है। खासतौर पे मेरी ऑडियंस जो कि एक सुपर हीरो बेस्ड ऑडियंस है, तो हमने कॉमिक्स में ऐसा कई बार देख रखा है। जैसे कि सुपरमैन कई बार इविल बन गया था, उसने जोकर के अंदर अपना हाथ डाल दिया था, और कई बार कुछ हीरोज करप्ट हो जाते हैं और वो विलन्स के साइड चले जाते हैं और उनकी तरफ से लड़ने लग जाते हैं, सो दे बिकम विलन्स। बट बात ये है कि यहाँ पर एक पैटर्न है। जब भी ऐसा स्विच देखने को मिलता है हमें, तो हमें दिखाया जाता है कि उनके मोरल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि सुपरमैन अपने विलन्स को नहीं मारता था, बट उसने जोकर को मारा तो उसके मोरल्स चेंज हो गए, और इसीलिए हमने उसको एज अ विलन कंसीव किया। या फिर कोई हीरो अगर विलन्स के साइड से जाकर लड़ने लग गया तो उसने भी यहाँ पर अपने मोरल्स चेंज कर लिए, और इसीलिए हमने ये माना कि हाँ, वो विलन बन चुका है। और देखा जाए तो किसी के ऐसे मोरल्स चेंज हो जाना कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफी खराब लगता है, और खास तौर पे तब जब इसका कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो। बट सपोज अगर ये टेबल्स टर्न कर दी जाए, हीरो को विलन और विलन को हीरो बना दिया जाए बिना किसी के मोरल्स चेंज किए हुए। यही अचीव करते हैं हाजिमे इसायामा। जो अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 देख रहे हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं किस स्विच की बात कर रहा हूँ। पहले 3 सीजन्स में तुमको पक्का था कि ये लोग सही हैं, इसीलिए तुम उनका साथ दे रहे थे, बट अब टेबल्स इतनी बुरी तरह से टर्न हो चुकी हैं कि तुमको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सही और किसका साथ देना चाहिए। और ये उनके राइटर की राइटिंग स्किल्स को दिखाता है कि उन्होंने कितने अच्छे से स्टोरी के प्लॉट पॉइंट्स लिखे हैं। और जब कोई राइटर ऐसा कर देता है तो सवाल आता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया। तो ये समझने के लिए हमें साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जो कि कहता है द टेंडेंसी फॉर ऑब्जर्वर्स टू अंडर एस्टिमेट सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस एंड ओवर एस्टिमेट डिस्पोजिशनल इन्फ्लुएंसेस अपॉन अदर्स बिहेवियर्स। अब मैं भी चाहूँ तो तुमको कई सारे राइटर्स के नाम और उनके कोट दिखा सकता हूँ इससे रिलेटेड, बट उससे बस कुछ बच्चों को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो एक्चुअली में समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो सपोज तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है, तुम वहाँ टाइम से पहले पहुंच जाते हो और अपनी क्लास में जाके बैठ जाते हो। क्लास चालू हो जाती है, सभी बच्चे टाइम से आ जाते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद एक लड़का आता है जो कि काफी लेट होता है। तुम्हारे प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि वो क्यों लेट था, तो वो कुछ भी बहाना बना सकता है, जैसे कि गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया था, वेट ये मेरे चैनल के लिए रेलिवेंट नहीं है, जैसे कि ट्रेन का टायर पंचर हो गया था, मेट्रो का पेट्रोल खत्म हो गया था, कुछ भी बहाना बना सकता है। बट क्योंकि वो अपने फर्स्ट डे पे ही लेट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और इवन प्रोफेसर भी यही सोचेंगे कि ये बंदा ही ऐसा है, लेजी है, आलसी है, और इसी कारण से ये लेट है। और तुम जो अपनी क्लास में बैठे हो तुम भी यही मानोगे कि यार कॉलेज के फर्स्ट डे पे कौन लेट आता है, ये जरूर ऐसा ही लेट लतीफ आदमी होगा। नाउ सपोज कि तुम और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड दोनों साथ में बस में बैठ के जा रहे थे और बस अचानक खराब हो जाती है, तो तुम्हें बस बदलनी पड़ जाती है, इसलिए तुम अपने कॉलेज के लिए लेट हो जाते हो। अब प्रोफेसर तुमसे और तुम्हारे दोस्त से लेट होने का कारण पूछते हैं और तुम्हारा दोस्त बताता है कि बस खराब हो गई थी। प्रोबेबली प्रोफेसर अभी भी यही सोचें कि वो लेजी है और झूठ बोल रहा है, बट तुमको पता है कि वो सच बोल रहा है, और सिचुएशंस ही कुछ ऐसी हो गई थी कि तुम लेट हो गए थे। अगर इस एग्जांपल से समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक टेस्ट हुआ और उसमें एक दूसरा बच्चा फेल हो गया और तुम उस बच्चे को नहीं जानते थे, तो तुम यही सोचोगे कि ये पढ़ता ही नहीं होगा, बेवकूफ़ होगा। बट अगर तुम्हें उस टेस्ट में फेल हो जाते तो तुम्हारे पास कई कारण होते कि तुम क्यों फेल हुए हो। शायद से कल ही तुम किसी फैमिली फंक्शन में गए थे, और भी कई कारण हो सकते हैं तुम्हारे फेल होने के। यानी कि तुम खुद के बिहेवियर को सिचुएशंस के हिसाब से जज करते हो और दूसरों के बिहेवियर्स के हिसाब से उनके पूरे कैरेक्टर को जज कर लेते हो। इसी को कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सपोज तुम एक गली में जाते हो और वहां पर एक आदमी दूसरे का सर फोड़ देता है, तो अब जिस आदमी ने सर फोड़ा है तुम सोचोगे कि कोई क्रिमिनल होगा और तुम शायद जल्दी से पुलिस को भी कॉल कर दो। बट अगर मैं तुमको बताऊं कि एक्चुअली जो दूसरा आदमी था वो उस आदमी के घर में घुस आया था और उसने उसके घर में किसी का मर्डर भी कर दिया है,
और अब ये वाला आदमी अपनी जान बचाने के लिए उसका सर फोड़ रहा था। तो अब तुम समझ गए होगे कि तुमने कैसे उसके बिहेवियर के ऊपर उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया और सिचुएशंस के बारे में सोचा भी नहीं। और अब तुम सोच रहे होगे कि मैं तुमको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो एक्चुअली इसका इस्तेमाल मूवी मेकिंग में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जोकर मूवी में हमको जोकर की बैक स्टोरी दिखाया जाता है और वो सिचुएशंस दिखाए जाते हैं जिसके कारण वो बुरा बन जाता है, और उसके बाद उसके द्वारा किए हुए बुरी चीजें भी हमको उतनी बुरी नहीं लगती है। एक तरह से हमारा मन उनको जस्टिफाई करने लग जाता है। और इसी का इस्तेमाल किया गया है अटैक ऑन टाइटन में भी। तुमको शुरुआती 3 सीजन्स में कुछ कैरेक्टर्स को बुरा करते हुए दिखाया जाएगा और फिर तुम ये आइडिया बना लोगे कि कैरेक्टर्स बुरे ही हैं विदाउट थिंकिंग कि उनकी क्या सिचुएशंस थी। और इन्हीं सिचुएशंस को एक्सप्लोर किया गया सीजन 4 के अंदर, और उसी के बाद तुम्हारा अच्छाई और बुराई का बैरियर ही खत्म हो गया है, क्योंकि जिसको तुम बुरा समझ रहे थे वो एक्चुअली बुरा नहीं है। अटैक ऑन टाइटन में मिलिट्री और गवर्नमेंट को भी काफी अच्छे से दिखाया गया है। उनका जो पैराडाइज आइलैंड है वहां पर मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, बट वहां पर मिलिट्री का भी काफी बड़ा रोल था। वहां पर मिलिट्री 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। मिलिट्री पुलिस, इसमें वो स्टूडेंट्स थे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे और ये लोग किंग के पर्सनल गार्ड्स थे और ये लोग वॉल्स के अंदर ऑर्डर मेंटेन करते थे। दूसरे था गैरिसन रेजिमेंट जो कि वॉल्स की पेट्रोलिंग और उन्हें मेंटेन करता था, और अगर कोई टाइटन स्पॉट होता तो सबसे पहले यही उससे लड़ते थे। और आखिरी था सर्वे कॉर्प। हमारे शो के मेन कैरेक्टर्स इसी का हिस्सा थे। इसका काम था कि वॉल्स की बाहर की जगहों को एक्सप्लोर करें। इस सीरीज के एक एपिसोड में जब कुछ टाइटन्स वॉल्स को तोड़ देते हैं तो वहां पर कमांडर पिक्सिस जो कि गैरिसन रेजिमेंट के कमांडर थे वो कुछ लाइंस कहते हैं। 巨人に地上を支配される前、人類は種族や断りの違う者同士で果てのない殺し合いを続けていたと言われておる。その時に誰かが言ったそうな。もし人類以外の強大な敵が現れたら、人類は一丸となり争いをやめるだろうと。 इसका मतलब ये है कि अगर ह्यूमन से बड़ा कोई थ्रेट नहीं आता तो ह्यूमंस आपस में लड़ते रहते, रेस, कल्चर, कास्ट, क्रीड को लेकर। अब तुम सोच रहे होगे कि एक बड़े दुश्मन के आ जाने से आखिर ह्यूमन काइंड में कैसे यूनिटी आ सकती है, तो मैं तुमको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आईपीएल के टाइम पे बहुत सारे फैंस लड़ते रहते हैं कि कोहली की टीम अच्छी है या धोनी की टीम अच्छी है, या कोहली बेटर है या धोनी बेटर है। बट जैसे ही कोई इंटरनेशनल मैच होता है, सपोज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो यही फैंस आपस में यूनाइट हो जाते हैं और पूरी टीम की तारीफ करते हैं कि इंडियन टीम अच्छी है। और फिर उनको इससे मतलब नहीं है कि कोहली ज़्यादा रन मारे या धोनी, उनको इस चीज़ से मतलब है कि इंडियन टीम जीतनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ग्रेटर एनिमी जो कि यहाँ पर पाकिस्तानी टीम है उसने इंडियन फैंस को यूनाइट कर दिया। और इस चीज़ का एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ से भी ले सकते हैं, और इवन इस कोड को हम अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करके प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी चीज को खत्म कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ, चिंता मत करो। तो तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा दिन तो गया ही होगा जब तुम्हारे पास कुछ करने को ही नहीं था, पूरा दिन बस पड़े हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, बस टाइम वेस्ट हो गया पूरा दिन। एक्चुअली ये मेरे साथ रोज ही हो जाता है, बट तुम्हारे साथ कभी एक बार तो हुआ ही होगा। बट किसी एग्जाम के एक दिन पहले जब तुमने कुछ ना पढ़ा हो तो तुम्हारा पूरा दिन बस पढ़ाई में निकल जाता है और तुमको पता भी नहीं चलता कब दिन चला गया, और तुम इस एक दिन में इतने ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो कि जितना तुमने कुछ महीनों में नहीं पढ़ा होगा उतना तुम एक ही दिन में पढ़ लेते हो। तो यानी कि जब तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ग्रेटर एनिमी, एक ग्रेटर थॉट आया कि कल एग्जाम है, मेरे को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो तुम्हारे जितने भी छोटे मोटे थॉट्स थे जो कि तुमको डाइवर्ज करते वो भी यूनाइट हो गए और तुमने उस पूरे दिन बस पढ़ाई की। और इसलिए लोग कहते हैं कि हमको अपनी डेली लाइफ के अंदर एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए या फिर एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए, ताकि हमारे पास एक काम को कंप्लीट करने की तरफ फोकस रहे और फिर छोटे मोटे जो भी थॉट्स आएंगे वो यूनाइट हो जाएंगे हमारी मदद करने के लिए। और प्लीज मुझे बता देना कि तुम लोग एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ते हो, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता हूँ। ओ शिट्स, अब समझ में आया फेल क्यों हुआ था। हाँ, तो हम थे मिलिट्री के ऊपर। तो चाहे अब ये लोग खुद को कितना भी ब्रेव और ताकतवर दिखाएं, आखिर इनको इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ना है और ज्यादातर लोग मर ही जाएंगे, और कभी कभार तो ये लोग स्ट्रेट अपनी डेथ की तरफ मार्च करते हैं। सबको पता है कि सब लोग मरने वाले हैं, फिर भी सब आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मुझे शो इतना पसंद है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक्शन और वॉर दिखाता है बट उससे रिलेटेड साइकोलॉजी भी दिखाता है। वॉर होने के कारण, वॉर होने के बाद का माहौल, वॉर के वक्त का माहौल, सब इसमें तुम देख सकते हो। और हमने काफी सोल्जर्स का ब्रेकडाउन होते हुए देखा है। हमने देखा है कि वो नहीं चाहते थे लड़ना, बट फिर मेरा सवाल ये है कि आखिर फिर क्यों उन्होंने अपने आप को इतना पुश किया, क्यों फिर वो सब लड़ने जाते थे, ये जानते हुए भी कि वो मरने वाले हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई हाई कमांड से ऑर्डर आया तो करना तो पड़ेगा ही, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब वो मरने ही वाले हैं। अब इतने बड़े दानव उनको खा जाए उससे तो बेटर यही होगा ना कि वो विद्रोह कर दें। इवन एपिसोड 11 में एक सोल्जर आके आइडिया देता है कि हम लोग विद्रोह कर देते हैं और उस ड्रामा में हम लोग जितने लोग भाग सकते हैं उतने लोग भाग जाएंगे यहाँ से, बट फिर भी कोई वैसा करता नहीं है। आखिर रीजन क्या है इसका, क्यों ये लोग अपनी मौत की तरफ बढ़ते जा रहे थे? बहुत सोचने के बाद मेरे को इसका जवाब इसी शो में मिल गया, केनी और लिवाई की कन्वर्सेशन में। 俺が見てきた奴らみんなそうだった。酒だったり女だったり神様だったりもする。
一族、王様、夢、子供、力。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。तो ये चीज़ काफ़ी सेंस बनाती है कि हमें किसी चीज़ पे सवार होना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, किसी चीज़ पे ड्रंक होना पड़ता है. Everyone was a slave to something. Hopes, Armin, Dreams, Mikasa, Freedom, Eren, Sacrifice, Erwin. Erwin Smith का कैरेक्टर डेवलपमेंट वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट है अटैक ऑन टाइटन में, और इसी से हमें रिप्लाई मिलता है कि आखिर वो सब सोल्जर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं. उनमें से सबके साथ टाइटन्स ने कुछ ना कुछ बुरा किया है, उनके दोस्त उनसे छीन लिए या उनके परिवार के मेंबर्स उनसे छीन लिए, तो वो अपनी ग्लोरी अब इसी चीज़ में मानते हैं कि वो उनसे लड़ते हुए मरे. एटलीस्ट वो आखिरी तक फाइट करते रहें ताकि वो जो सेक्रीफाइस दें वो कुछ मायने रख सके. どうせ死ぬなら最後に戦って死ねということですか。そうだ。 कुछ सोल्जर्स के लिए आगे बढ़ने का रीज़न ये है कि उनके साथ के जो टीममेट्स थे उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया और अब वो वेस्ट नहीं कर सकते वो लोग, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ते हैं. इसीलिए कुछ लोग चाहे डरे हुए हों या फिर घबराए हुए, उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है, और वो इस हालत में भी आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट इन राक्षसों की तरफ, इनसे लड़ाई करने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो इस लड़ाई के बाद बहुत कुछ खो देंगे, शायद अपने कई सारे दोस्त या फिर अपनी जान, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स अटैक ऑन टाइटन अ मास्टरपीस. और इसी तरह सब लोग किसी ना किसी चीज़ पे ड्रंक होते हैं, जैसे कि मैं लाइक्स, सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स के ऊपर. तो हाँ, कर देना वो सब, और कमेंट्स कर देना, इंगेजमेंट बढ़ जाती है थोड़ी, तो बढ़ा देना इस वीडियो के लिए कमेंट्स. अब मुझे नहीं पता, चाहे तुम कमेंट्स में ससागियो लिखो या आई वॉन्ट टू मैरी एरन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ दोस्तों, तो ये थी वीडियो अटैक ऑन टाइटन के ऊपर. थोड़ा हो सकता है मैं सीरियस हो गया हूँ बीच में, क्योंकि वीडियो का टोन ही वही मांगता था. तो अगर तुम जोक्स कॉमेडी देखने आए थे तो आई एम सॉरी, बट अटैक ऑन टाइटन ज़रूर देख लेना. और हाँ, ये सारी लाइनें तो वो थी जिनके पीछे डीपर मीनिंग था, बट मेरी फेवरेट लाइन क्या तुम लोग जानना चाहोगे अटैक ऑन टाइटन से क्या है? वो ये है जो कि लिवाई बीस्ट टाइटन के बारे में कहता है. どうにも臆病なんだろうな。そもそも弾がついてねえって話だ。 कौन कहता है कि लिवाई कॉमेडी नहीं कर सकता? तो आज के लिए बस इतना ही. अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, और हमारे चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब. डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कहाँ फॉलो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. फॉलोअर्स बढ़ा दो थोड़े मेरे, फ्लेक्स करूंगा फिर.